श्रद्धालु और जो हमारे यहाँ पर तीर्थयात्रीगण आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम पूरा ध्यान रख रहा है। इसमें आप देखें जितने भी हमारे जो प्लेसेज हैं, हम लोग इस समय लगभग 20,000 श्रद्धालुओं को रात्रि में विश्राम करने की व्यवस्था नगर निगम और अन्य संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें अयोध्या कैंट पे जो हमारे मेला स्पेशल जो ट्रेन आ रही हैं, बाकी जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के शेल्टर होम में, यहाँ पर लक्ष्मण कुंज में जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसके सारे फ्लोर्स को खाली करा के उसको एक शेल्टर होम के में तब्दील किया गया है। और गोल्फ कार्ट के माध्यम से हम लोग गोल्फ कार्ट की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से हम श्रद्धालुओं को लेकर आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं और यहाँ से जाते हैं। वहाँ पर उनको स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। और बाकी यहाँ पे के जो आम जन और यहाँ के विभिन्न संगठन हैं उनके सहयोग से आप देखें तो कई स्थानों पे भंडारा भी चलाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को एक निःशुल्क और क्वालिटी भोजन भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार जो अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है वहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था है। दोनों जगह हम लोगों ने हेल्प डेस्क बना रखा है और जिस शेल्टर होम में जितनी क्षमता होती है, जिस आश्रय गृह में, उसके हिसाब से जो श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है उनको उस आश्रय स्थलों पर भेजा जाता है। आप चाहे साकेत पेट्रोल पंप के चौराहे के पास जो हमारा आश्रय गृह है यूपीएसटीडीसी के माध्यम से संचालित है, फटिक शिला का आश्रय गृह है जो बड़ी क्षमता का है, वो सरकारी आश्रय गृह है, वो संचालित है। ओल्ड जो पुराना क्वीन हो पार्क है वहाँ पे नगर निगम के द्वारा एक परमानेंट नेचर का एक आश्रय गृह बनाया गया, वो संचालित है। और इसके साथ ट्रस्ट से अनुरोध करके बाग बीजेसी में एक आश्रय गृह बनवाया गया है और जो कि 3,000 की क्षमता का है, वो भी संचालित है। तो हम लोग और कुछ जगह हाल्टिंग एरियाज भी बनाए गए हैं, चाहे तुलसी उद्यान हो, राम की पैड़ी हो, राम कथा पार्क हो। तो इन जगहों पे जैसे कि कोई भी श्रद्धालु इस तरह के माहौल में या कोई भी ऐसी जगह न विश्राम करें जो कि छत विहीन हो। तो उद्देश्य ये है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रात्रि में छत मिले और उनको पेयजल और शौचालय इसकी सामान्य व्यवस्था मिले। पूरे शहर में हम लोगों ने सफाई का कार्य करते हैं और विशेष रूप से इस समय रात्रि में ज़्यादा प्रभावी ढंग से किया जा पा रहा है, क्योंकि भीड़ है और हमारे जो श्रद्धालु भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, तो दिन में झाड़ू लगाना या मैकेनिकल स्वीपिंग कराना अयोध्या धाम में उतना संभव नहीं हो पाता। तो दिन में हम लोग पिकिंग करा रहे हैं लोगों को लगाकर, और जो व्हील्ड डस्टबिन दिए गए हैं जो कि आप व्हील के माध्यम से उस डस्टबिन में ही कूड़ा दिन में पिक करते हैं और रात्रि में उसकी विधिवत सफाई होती है। जो जूते चप्पल आप देखें कि राम मंदिर पर या हनुमानगढ़ी पे काफ़ी भारी संख्या में जूते चप्पल भी श्रद्धालुओं के छूट रहे हैं, तो उन जूते चप्पल को हम लोग MRF सेंटर ले जा रहे हैं और MRF सेंटर में प्रयास ये कर रहे हैं कि सारे जो जूते चप्पल हो अधिकतम उसको हम पेयर में अरेंज कर दें, और पेयर में अरेंज करने के बाद जो नगर निगम का RRR सेंटर है हम वहाँ वापस भेजते हैं। तो कोई भी नीडी व्यक्ति जो भी जिनके पास जूते चप्पल नहीं है वो वहाँ से निःशुल्क अपने साइज के जूते चप्पल लेकर वो जा रहा है। तो हम इस समय ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसी वस्तु जिसका पुनर्उपयोग किया जा सकता हो उसको पुनर्उपयोग के लायक बनाकर उसका पुनर्उपयोग भी कर रहे हैं। और सारी व्यवस्थाएं हमारा लगभग 1500 वाटर टैप्स, पानी के पेयजल के लगभग इतने हमारे लगाए गए हैं जो वाटर ATM, वाटर कियोस्क के सभी के माध्यम से निःशुल्क है। इसके साथ आप देखें 500 शौचालय लगाए गए हैं जो कि घाट पर, राम की पैड़ी क्षेत्र में, और जो आप बंधे के ऊपर और विभिन्न स्थलों पर देखेंगे तो इतने शौचालय भी अवेलेबल है। और प्रत्येक जो शौचालय ही मात्र अवेलेबल नहीं है बल्कि प्रत्येक 10 सीट पर एक मैन पावर लगाया गया है जो कि उन शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करता है। प्रतिदिन रात्रि में मेरे द्वारा निगरानी की जा रही है और हम स्वयं भ्रमणशील भी रहते हुए और प्रत्येक स्थल का जूम पर हम लोग उस पर एक VC भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रात में करते हैं मध्य रात्रि में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम मात्र अपनी व्यवस्थाओं का ही जायजा नहीं लेते बल्कि जिस स्थल पे मैं नहीं रहता उसके शेष स्थलों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पर्यटक हैं, जो आम जन हैं, उनसे बात करके उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है कि हमारी व्यवस्था किस प्रकार की है और हम अपने व्यवस्था में और अधिक गुणात्मक सुधार और क्या कार्य करके कर सकते हैं। तो हम सुझाव भी आमंत्रित करते हैं और उनसे फीडबैक और उनकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो अयोध्या नगर निगम है, हम लोग श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए और श्रद्धालु जन जो भी हमारे आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो इसकी पूरी तैयारियों के लिए हम लोग तत्पर हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी अयोध्या धाम से हमारे श्री अयोध्या जी से जाएँ वो एक अच्छी यादों के साथ जाएँ, एक अच्छी मेमोरी के साथ जाएँ। और वाहन पार्किंग देखिए, जितनी भी जगह आउटर एरियाज हैं हर जगह वाहन पार्किंग है। इस समय जो अपेक्षित संख्या जो वाहन थी उससे बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
तो जितने भी आउटर एरियाज हैं आप देखेंगे, इवन गोंडा के, आप गोंडा ब्रिज को देखें जो सरयू जी का, तो उसके गोंडा के पास भी कई वाहन पार्किंग है। और मैं बताऊं कि उस वाहन पार्किंग तक जाने के लिए भी यद्यपि कि नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था और बाकी व्यवस्था उन क्षेत्रों में भी की है। इसी प्रकार से जो जितने भी आउटर के रोड्स हैं, चाहे वो सुल्तानपुर रोड हो या रायबरेली रोड हो या जो लखनऊ रोड है, गोरखपुर साइड, हर जगह आउटर पे एक कार्डन है जहाँ पर कि लिमिटेड एक्सेस है, जहाँ से कि वाहनों को छोड़ा जाता है। और जो इंटरनल जहाँ पे हमारे वाहन पार्किंग है, पार्किंग लॉट्स भर जाते हैं, तो कई जगह पे सड़क के किनारे भी आमजन खड़ा करके जाते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों की प्राथमिकता है वो ये है कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और बाधा रहित श्रद्धालु दर्शन करें, और दर्शन करने के उपरांत वो श्रद्धालु यहाँ से वापस जाए। ठीक।